हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा चली हुई है और ये एरिया यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो थोड़ा सा कैमरे में जार्किंग आ सकती है, मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा बाहर की नॉइज़ी आ सकती। अपना एरिया दिखाने की कोशिश कर रहा था और मैं ऑन पैसिव की एक प्राउड फाउंडर हूँ। मेरे औरों के साथ देखिए हम कितने लोग फाउंडर है, 13 लाख। अभी मेरे कैमरा गिर रहा था तो मैंने पकड़ लिया, नहीं तो अभी कैमरा गिर जाना था। बहुत तेज़ हवा चल रही है। जो भी है, देखिए आज मैं हिमाचल में रहता हूँ, हिमाचल प्रदेश, शिमला। मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, यहाँ से कुल्लू मनाली शॉर्टकट रोड है। जैसा भी हो, मैं हिमाचल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज से 22 साल पहले हिमाचल में घूमने के लिए आया था। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल आर्ट करता था। क्योंकि मैं एक फाउंडर हूँ और फाउंडर होने के नाते मुझे बहुत सारा फीलिंग्स अपने आप पैदा हुई है। जैसे कि आप मान सकते हैं, आप भी फाउंडर हो, मैं एक प्राउड फाउंडर हूँ। मेरा सब कुछ अलग है। वो अलग कैसा है, अलग हो गया। ऐसा ने हमें ऐसा ही सिखाया कि आप दुनिया से अलग हो। देखिए हमारा सब कुछ टॉप पे टॉप हो रहा है। ऑन पैसिव की जो बिज़नेस है उसका कोई भी हिस्सा पकड़ लिए वो टॉप में जा रही है, यानी कि हमारे साथ टॉप जुड़ गया। आप समझ रहे हो ना, हमारे साथ टॉप, ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम टॉप क्यों हैं? क्योंकि अगर हम 13 लाख फाउंडर हैं और 13 लाख फाउंडर, इंटरनेट यूज़र 550 करोड़ और वर्ल्ड में पॉपुलेशन है 800 करोड़ से अबव, तो 12-13 लाख क्या परसेंटेज में लाएंगे आप? ये तो परसेंटेज ही नहीं है। रही बात फाउंडर्स की, इतने फाउंडर्स होने के बाद बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फाउंडर्स ज़्यादा हो गया, क्लोज होना चाहिए। मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एस सर ने क्या शुरू किया? एस सर ने ह्यूमैनिटी के रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए सारे काम करना चाहते हैं। तो आप एक बात कैसे समझ रहे हो कि फाउंडरशिप क्लोज होने से हमारा फ़ायदा है? कौन सा फ़ायदा है? अगर मान लीजिए हम अभी 1 लाख फाउंडर होते, तो एस सर की जो सोच है, जो मिशन है, जो विशन है, वो 1 लाख लोग हम कर पाते। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो ऑन पैसिव में हम फाउंडर बने हैं 1 लाख लोग, आपको लगता है कि ये अपना जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएगा? 1 लाख लोग पूरी तरह से जिम्मेवारी निभाने के लिए काफ़ी है क्या? इसमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमें फाउंडरशिप बन तो गए हैं, लेकिन इसके बाद हमें करना क्या है। शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ। इतना इनकम आने वाली है, उस इनकम से आप क्या करेंगे, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज बिज़नेस लॉन्च हुई नहीं है, लंच कब होगा, इस बारे में मैं डिबेट करने नहीं चाहता हूँ। मैं जिस दिन ये प्लान सुना, जिस दिन ये बात सुना कि $97 दे के ये चीज़ होने वाला है, अभी हुआ तो नहीं है, मुझे भी पता था कि उस टाइम ये हुआ नहीं, लेकिन ये जो सोच है, ये मुझे किक लग गया। आपने सलमान खान का किक फिल्म देखा है ना, उसमें उसको सिर्फ किक पसंद है और उस किक के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकता है, हद तक कुछ भी कर सकता है। तो ये जो हिमाचल है ना, देख रहे हैं आपको, मेरे एरिया देख रहे हैं ना, पहाड़ी इलाका है। यहाँ मैं आज से 22 साल पहले आया था घूमने के लिए, और घूमने के लिए आया था तो मुझे ये एरिया पसंद आ गया। और सोचिए, एक 18-19 साल का लड़का घूमने आता है कहीं, और वहाँ उसको जब पसंद आता है, वो उसी टाइम क्या ऐसा डिसीजन ले सकता है? इतना छोटा उम्र का बच्चा, इतना छोटा बच्चा, एक 18-19 साल का बच्चा क्या डिसीजन लिया कि उसने यहीं रहना है। मतलब मैं उस टाइम घूमने आया था और ये डिसीजन ले लिया कि मैं अब यहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट, यहाँ की जो एरिया, यहाँ की जो लोग हैं, सब कुछ पसंद आ गया। क्योंकि एरिया पसंद आ गया। और देखिए आप हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते हो। मैं फैमिली वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बैचलर लड़के की बात कर रहा हूँ। एक बैचलर लड़का जब कहीं घूमने जाता है, वो घूमने जाता है, फिर घर वापस लौट आता है। यानी कि घूमने गया था, एंजॉय किया और वापस आ गया। लेकिन मैं एक ऐसा हूँ कि मैं घूमने तो आया था, लेकिन जब एरिया पसंद आ गया, और भी जगह गया था, वहाँ नहीं आया पसंद। जब मुझे हिमाचल पसंद आया तो मैं यहीं रहने का डिसीजन ले लिया। देखिए आज एक छोटा सा डिसीजन, क्या कि $97 लेके एक फाउंडरशिप लेना है, ये लोग ले नहीं पा रहे हैं।
आप अपनी पूरी लाइफ की डिसीजन कैसे ले सकोगे? और मैंने लिया। एस सर ने जो बिज़नेस शुरू किया, जो ऑन पैसिव के प्रोसेस शुरू की, इसमें फाउंडरशिप लेने की बात है और ओनली $97। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए नहीं है बड़ी बात। हो सकता है जिनके इनकम नहीं है, कम इनकम है, उसके लिए बड़ी बात हो सकती है। जो बहुत तकलीफ़ से मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया होगा, उसके लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा कमाने वाला था, यानी कि मैं थोड़ा अच्छा इनकम कर लेता था, अपना घर परिवार पेट पाल लेता था आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और ऐसे में $97 यूज़ करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैंने $97 कहीं और नहीं लगाया, ऑन पैसिव में ही। क्यों ऑन पैसिव में? इसीलिए कि एस सर ने जो ऑन पैसिव में मिशन विशन दिखाया, उसकी जो सोच है, जो थिंकिंग है, हेड्स ऑफ एस सर को मैं 1000 बार सैल्यूट। सुबह मैं जब उठता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दिन शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले 1 मिनट, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक छोटा सा स्लाइड बताया था कि 1 मिनट आप साइलेंस हो जाइए। 1 मिनट साइलेंस की जो पावर है वो आप फील करना सीखिए, क्योंकि 1 मिनट पे आप पूरी दिन में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो सफल होना चाहते हो, उसके बारे में सोच लीजिए फाइनल कि आप आज वो काम पूरा कर लिया, क्योंकि आप आपने करना है उसको। लेकिन सुबह ही आपने उसको पूरा करते हुए सपना देखा, यानी कि विजुअलाइज किया कि आज मेरा काम, ये काम जो आपने लिस्ट बनाया, जो आपके मन में है, ये काम आपका हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि 12-13 लाख जो फाउंडर्स है, उसमें से मैं थोड़ा सा अलग हूँ। इसलिए अलग हूँ कि 18-19 साल में घूमने के लिए आए हुए एक लड़का एक डिसीजन ले सकता है पूरी लाइफ यहाँ रहने का, वो $97 दे के फाउंडरशिप लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक मुझे एक और प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ $97 ऑन पैसिव कंपनी के साथ इसलिए फाउंडरशिप लिया हुआ है क्योंकि उनको ये बोला गया कि बहुत इनकम आएगा, करोड़ों रुपए इनकम आएगा, लाखों रुपए इनकम आएगा, हज़ारों रुपए डेली इनकम आएगा। ठीक है, तो मुझे ये बातें नॉक नहीं किया, ये बातें मुझे इतना दिल को छुआ नहीं कि इसमें करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए इनकम आएगी। इसमें कुछ प्रोडक्ट की बात किया गया। जब मैंने वो प्रोडक्ट को रिव्यू किया कि ये प्रोडक्ट किस किस काम आ सकता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करने वाला बंदा हूँ। और मैं 2010 में मैं कोलकाता से आइडा कॉलेज में मैं एनिमेशन मल्टीमीडिया की कोर्स किया था, एडवांस एटेक कोर्स किया था। वहाँ पे मुझे कुछ मल्टीमीडिया के टूल्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाया गया था। तो उसमें सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट मुझे वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से मिला, लेकिन मैं उसमें टॉप था। देखिए, टॉप वर्ड फिर मेरे साथ लाइफ के साथ जुड़ गया। टॉपर इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा काम को प्यार करता था, अपनी काम को, अपनी पढ़ाई को प्यार करता था। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था क्योंकि MSc BSc जो कोर्सेस होते हैं वो 2 साल के 3 साल के होते हैं, और मैंने वही कोर्स, इतना ही सिलेबस मैंने 1 साल में कंप्लीट किया था। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 1 साल में अगर ये करना है तो ये बहुत ज़्यादा कम समय में बहुत ज़्यादा लेबर देने वाली बात है। मुझे टाइम नहीं मिलता था खाने का, घूमने का, सोने का भी। मैं इतना कंप्यूटर में काम करता था और प्रैक्टिस का जो रिज़ल्ट निकला वो टॉपर था। मुझे नौकरी भी सबसे पहले लग गई। हमारे बैच में जो है 52 लड़के थे, लेकिन सबसे पहले मुझे नौकरी लगी, और वो लगी लाल बाज़ार एरिया में। हमारी कोलकाता के जितने भी लोग हैं उनको पता है कि लाल बाज़ार एरिया है, लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन है, उस एरिया में मुझे सबसे पहले नौकरी लग गई थी और मैं बहुत खुश था। लेकिन क्या करें, दिल का खुला इंसान भी कुछ टॉप किस्म के हैं, तो मुझे नौकरी ज़्यादा दिन पसंद नहीं आया। फिर मैं छोड़ दिया, फिर मैं कहीं और नौकरी करने चला गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं कई जगह नौकरी किया, लेकिन मुझे कहीं पसंद नहीं आया। दोबारा मैं हिमाचल की तरफ आगे बढ़ गया और यहाँ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताने का एक पावरफुल थॉट क्रिएट किया। इतना पावर नज़र आया कि मैं सोचा कि $97 दे के और 1 टाइम सब्सक्रिप्शन फ़ी दे के ये सारा टूल्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दिया क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा हवा चल रही, तो कैमरा गिरने वाला था, तो मैंने पकड़ लिया इसका ट्राइपॉड स्टैंड इतना ठीक है, फिर भी हवा बहुत तेज़ है, तो इसलिए फ़ोन गिरने की कोशिश कर रहा था। जो भी है, इसकी प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ, प्रोडक्ट इतना पावरफुल है कि आप इस प्रोडक्ट को अगर अंदर से थोड़ा रियलाइज़ करेंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या हो सकता है,
फ्यूचर में क्या इसकी इम्पैक्ट पड़ सकता है, आप एक सेकेंड लेट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट हर फील्ड में काम आने वाली है। चलो, मैं एक मल्टीमीडिया के स्टूडेंट हूँ, मुझे डिज़ाइन के बारे में बहुत सारा काम करना है, तो ओडिट मेरे को काम आने वाली है। ओब्लेस तो है ये, क्योंकि मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए ओब्लेस मुझे बहुत काम आएगा। पर्सनली मैं ओब्लेस में बहुत खुश हूँ।